अयोध्या में इस वक्त सनसनी मची हुई है। जिस मंदिर के लिए करोड़ों राम भक्त आस्था के साथ अपना सब कुछ अर्पित कर रहे थे, उसी राम मंदिर के खजाने पर डाका डालने की घिनौनी खबर सामने आई है। ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। मामला इतना गंभीर है कि इसकी गूंज अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुकी है। पुलिस की जांच का दायरा मंदिर की चौखट को पार कर सीधे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकरों तक पहुंच चुका है। आज अयोध्या पुलिस की टीम ने एसबीआई की उस ब्रांच पर धावा बोला जहां इन आरोपियों के उन काले कारनामों का राज छिपा था, जिससे ये पता चल सके कि मंदिर की सेवा के नाम पर आखिर ये पैसा कहां से आया है और कहां जा रहा था। ट्रांजैक्शन की पड़ताल जारी है और हर एक फाइल, हर एक एंट्री अब जांच के घेरे में है। तो वहीं आपको बता दें, इस मामले में अब एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। अयोध्या के वकीलों ने साफ कर दिया है कि इन आरोपियों के लिए न्याय के दरवाजे बंद हैं। कोई वकील इनका केस नहीं लड़ेगा। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को भी सीधी चेतावनी दी गई है कि सवाल अब उठ रहा है कि क्या इस पूरी साजिश में सिर्फ वो 8 लोग शामिल हैं जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, या फिर इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। क्या चंपत राय भी पुलिस का शिकंजा कसेगा? क्या चढ़ावा चोरी के बारे में ट्रस्ट को पहले से ही सब कुछ पता था? आज कोर्ट में इन 8 आरोपियों की पेशी है। पुलिस रिमांड मांगकर उन चेहरों को बेनकाब करने की तैयारी में जुटी है जो पर्दे के पीछे से इस खेल को चला रहे थे। राम का खजाना, अपनों की तिजोरी। अयोध्या में अब हर किसी की जुबान पर बस यही सवाल है, पकड़े गए 8 वो तो बाकी की ठाट क्यों? अभियुक्तों की ओर से वकालत नहीं करेगा। अगर अधिवक्ता वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपत है, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी। और ये भी तय किया गया है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। सीबीआई से जांच की मांग की जाएगी। इलाहाबाद में दोनों याचिकाएं आज तय कर ली जाएंगी। तय होंगी तो उसी के सीक्वेंस में हमारा संघ ये तय करेगा आगे क्या करना है। जरूरत पड़ी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी अधिवक्ता संघ अयोध्या अपने खर्चे से शरण लेगा। ये 500 रुपए की धनराशि, 5 लाख रुपए की धनराशि उन पर इसलिए की गई है कि वो एक सहयोग की धनराशि होगी और उसी के सहयोग से वकील लोग अपने मुकदमे की पैरवी करेंगे। थैंक यू। अल्टीमेटम दिया। तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव सिब्बल जुड़ चुके हैं। जी राजीव जी, आपका एनबीए बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से ये लगातार अयोध्या में चर्चित राम मंदिर मामला को लेकर लगातार मामला गर्माता जा रहा है, तो हम अगर बात करेंगे जिस तरह से ये राम मंदिर को जो मामला है, इसमें आज 8 आरोपियों की पेशी हो गई है, जिसके बाद अभी तक सामने ये निकल के नहीं आया कि इसका जो मेन आरोपी है वो कौन है और क्या पूरा मामला है। जिस तरह से हम बात करेंगे लगातार चंपत राय को लेकर, तो चंपत राय को लेकर भी अभी साफ तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि चंपत राय पर एफआईआर दर्ज होनी है या नहीं होनी है, या कौन मुख्य आरोपी है। किस तरह से इस इतनी बड़ी साजिश को छिपाने की कोशिश की जा रही है। जी राजीव जी। हाँ, आज अयोध्या मामले में एक नया मोड़ और आया है, जिसमें कि अयोध्या के जो वकील हैं, यहाँ के जो बार एसोसिएशन है, उसने भी सभी जो अभियुक्त पकड़े गए हैं इस चोरी के मामले में, उनके खिलाफ मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया है। अगर हम बात करें तो अयोध्या के वकीलों ने साफ कर दिया है कि इन आरोपियों के लिए न्याय के दरवाजे बंद हैं, कोई वकील इनका केस नहीं लड़ेगा। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को भी सीधी चेतावनी दी गई है कि अगर वो भी इसमें शामिल है तो उनको भी जो है सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से ही क्यों न दर्ज कराया जाए। तो इस पे आज जो यहाँ अधिवक्ता संघ है उसने इसका पुरजोर विरोध किया है। अगर हम बात करें कि चंपत राय की, तो चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव, सबके लिए कहा जा रहा है कि ये भी सब दोषी है और इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इनको भी कहीं जो है अरेस्ट करके जो है सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए।
तो इसमें कहीं न कहीं जो अयोध्या वासी, उसके साथ अयोध्या के जो वकील है वो लामबंद हो गए हैं और जल्दी ही इस पे जो है वो लोग कोई न कोई एक्शन लेंगे। वकीलों का ये कहना है कि हम चाहे हमें उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, वहां से हम जो है इनके खिलाफ इनके अरेस्ट का वारंट निकलवाएंगे, इनको भी जो अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जो लोग अरेस्ट किए गए हैं वो कहीं कहीं वो एक छोटी मछली है। हमें बड़ी मछलियों को पकड़ना है जी कि जी ये बिल्कुल पैसा जी। कहाँ गया, किसके पास गया और इस पे कितनी चोरी हुई है। तो इसको लेके कहीं कहीं जो है काफी यहाँ पे विरोध शुरू हो गया है और जल्दी ही जो है अब बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी हो सकता है कि मुकदमा दर्ज हो जाए या उनको भी कहीं कहीं जो है सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम अयोध्या के वकील करेंगे। जी राजीव जी, अगर हम बात करें जिस तरह से राम मंदिर जो है वो करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है, तो उसी आस्था के केंद्र में आज करोड़ों रुपए की चोरी का मामला निकल के सामने आया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो उस मंदिर के पुजारी थे और जो उस मंदिर के कर्ता धर्ता थे, जब वहीं से चीजें शुरू हो चुकी हैं, तो क्या ये मंदिर को बने 2 साल पूरे हो चुके हैं, 2 साल 5 दिन लगातार, आज से मिला के 2 साल 5 दिन हो चुके हैं। इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं क्या 2 साल से ये सब प्रक्रिया चली आ रही थी, तो क्या सरकार सो रही थी क्या उस टाइम पे? जी हाँ, ये मामला कहीं न कहीं बहुत पुराना माना जा रहा है। जब रामलला के मंदिर का भव्य जो है उद्घाटन हुआ था, जब वहां भगवान रामलला की मूर्ति वहां विराजमान की गई थी, जी उसके बाद जब ट्रस्ट का गठन हुआ था, ट्रस्ट के गठन के बाद से ही ये क्रेज शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों लोगों की आस्था की बात थी और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु, चाहे वो देश के हों या विदेश के हों, जी वो लगातार यहाँ आ रहे थे। जैसा कि आपने देखा था अभी जो बीच में महाकुंभ आयोजित हुआ था प्रयागराज में, जी उसके बाद भी यहाँ पे काफी श्रद्धालु जो है प्रयागराज से यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने भगवान रामलला के मंदिर में दर्शन किए थे। ये संख्या प्रतिदिन की लाखों में संख्या ये होती थी और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ पे जो है वो नकदी भी दान की थी, उसके बाद जो है सोना चांदी आभूषण भी दान किए थे। तो ये कहीं कहीं ये बहुत पुराना मामला माना जा रहा है। ये जो भी चोरी हो रही थी ये काफी समय से हो रही थी। अगर हम बात करें तो राम मंदिर बनने से पहले राम जन्मभूमि न्यास जो था, उस न्यास में भी माना जा रहा है कि उसमें भी बहुत उस समय पैसा था, उसमें भी चोरी हुई है इससे पहले से। ये काफी पुराना मामला है और इस मामले में अगर हम बात करें खुलासे की, तो अगर लगातार खुलासा होगा तो इसमें बहुत से लोग जो है शामिल हैं, बहुत से लोग सामने आएंगे और चाहे वो ट्रस्ट में है या नहीं है, चाहे वो लोकल है या वो बाहर के हैं, तो ये मामला काफी गंभीर होता चला जा रहा है और इस मामले में लगातार रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं और इसमें बहुत से लोगों के शामिल होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। अगर हम बात करें भारतीय स्टेट बैंक की, तो भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों की जो भूमिका है, जो पैसा या जो भी सोना चांदी अगर लाकर में भी गया, तो ये भी माना जा रहा है कि उन लाकरों को भी पुलिस खंगाल रही है। लगातार छापे पड़ रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के जो लाकर थे, आज पुलिस ने उसको भी देखा कि राम मंदिर का इसमें कितना पैसा जमा था, कितने सोने चांदी के आभूषण लाखों में रखे गए थे, कितने हैं, कितने गायब हो गए, कितने की रसीद है, किसकी रसीद नहीं है, या जो भी, मतलब बहुत बड़ा ये जांच का विषय है। और इस जांच के विषय में बहुत से लोग फंसते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वो संत समाज हो, चाहे वो यहाँ का कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो ज्यादा सा भी रसूखदार है, वो इसमें बोलने से बचता नजर आ रहा है। हर आदमी यहाँ पे वो कह रहा है हमें इस पे कुछ नहीं बोलना है, जो भी होगा भगवान राम न्याय करेंगे। तो भगवान राम जो न्याय करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एसआईटी की टीम गठित की है, वो लगातार जो है पूरे मामले को खंगाल रही है और ऐसा भी माना जा रहा है कि एसआईटी की टीम जल्दी इस पर खुलासा करेगी। हो सकता है कि इस पे बड़ी जांच भी बैठाई जा सके, क्योंकि हमारे शंकराचार्य हैं या हमारे जो बलबुद्ध नागरिक हैं, उनका ये कहना है कि एसआईटी के अलावा भी इस पे जो है केंद्र सरकार को चाहिए कि सीबीआई की जांच जानी चाहिए और उस पे जो है पूरा इसका न्याय किया जाना चाहिए। आज चंपत राय जो कि ट्रस्ट के महासचिव जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, आज ये भी जानकारी मिली कि वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और वो दिल्ली के लिए रवाना कैसे हुए, कैसे पूछ किए हुए, क्योंकि एसआईटी टीम ने कहा था कि बिना हमसे पूछे कोई भी जो भी आरोपी है या उससे जुड़े व्यक्ति हैं वो बिना एसआईटी से पूछे या जिला मुख्यालय पे जो भी अधिकारी है उनसे बिना पूछे वो जिला नहीं छोड़ेंगे। तो आज ये सूचना प्राप्त हुई कि चंपत राय यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वो किस आधार पे हुए हैं, क्यों हुए हैं, ये तो जो है जांच का विषय है। तो कहीं ना कहीं ये मामला बहुत बढ़ता जा रहा है। इस मामले में लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं और रोज नए अपडेट आ रहे हैं और इस मामले को कहीं ना कहीं जो है तो 100-200 करोड़ से ना देखते हुए ये हजारों करोड़ की तरफ मामला बढ़ रहा है। चाहे वो जमीन घोटाला हो, चाहे वो मंदिर निर्माण घोटाला हो, चाहे वो जो है दान पात्र में कैश का घोटाला हो, चाहे वो सोने चांदी का घोटाला हो। तो काफी बड़ा मामला हो चुका है और इसपे दर परत रोजाना खुलती जा रही है और इसमें कोई न कोई नई कड़ी रोज जुड़ती जा रही है।
जी राजीव जी, ये बड़ा मामला हो इसलिए गया है क्योंकि ये मंदिर को बने पूरे 2 साल हो चुके हैं, तो ये प्रक्रिया 2 साल से लगातार जारी है। बस दिक्कत क्या है कि सरकार ने इसको कभी इसका एक्शन नहीं लिया है, वहां पर जाकर चीजें नहीं देखी हैं, अधिकारियों को वहां पर नहीं भेजा है, तो इस वजह से लगातार प्रक्रिया जारी है। इसी वजह से जो मेन वजह है, इसीलिए करोड़ों का यहाँ पे गबन मामला सामने आया है। और दूसरी बात तो यह है कि जब मंदिर ये बनकर तैयार हो गया था, जिसके बाद से ये प्रक्रिया जारी है वहां पे, तो उसके बाद अधिकारियों को वहां पहुंचकर जाना चाहिए था, देखना चाहिए था किस तरह से वहां पे काम चल रहा है। अब एकदम से अचानक से ये मामला तो सामने इतना बड़ा आ नहीं गया निकल के, जो करोड़ों रुपए की चोरी का मामला अचानक से निकल के सामने आया है। और मेन बात तो यह कि जब मंदिर के पुजारी, मेन जो कर्मचारी वहां पर इस इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देते सामने दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़ी कहावत क्या है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो क्या कह सकते हैं, ये पूरी जो कहावत है, मेन कहावत मंदिर के कर्मचारियों पर ही फिट बैठती है, घर का भेदी लंका ढाए, जिस तरह से बात करते जी। आपका जो प्रश्न है कि यहाँ पे अधिकारियों ने इसको पहले क्यों नहीं देखा या उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया, उसमें मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो भारत सरकार ने यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने जब राम मंदिर निर्माण के बाद जो ट्रस्ट का गठन किया था, उस ट्रस्ट के जो भी उसमें कर्मचारी या जो पदाधिकारी थे, वो एक स्वायत्त संस्था थी, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त था किसी को। तो हमारे जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी थे, चाहे वो डीएम हो या एसएसपी हो या हमारे जो प्रदेश के बड़े अधिकारी थे, वो भी इन चीजों से बचते थे क्योंकि ट्रस्ट उनको उसमें इंटरफेयर नहीं करने देता था। और ट्रस्ट किसी भी प्रकार का इंटरफेयर जो है वो अपने दायरे में नहीं बर्दाश्त करता था, चाहे वो राम मंदिर में दर्शन के मामले हो, चाहे वीआईपी दर्शन से संबंधित हो, चाहे बिना ट्रस्ट की मर्जी के वीआईपी दर्शन भी लोगों को जल्दी अलाउ नहीं होते थे। ट्रस्ट के पता भले ही अयोध्या के जिलाधिकारी के यहाँ एक सेल बनी थी जो कि वीआईपी दर्शन के पास बनाती थी, उसके ऊपर भी ट्रस्ट का पूरा जो है वर्चस्व था। ट्रस्ट के जो पदाधिकारी थे उसमें मेन चंपत राय की बात करें तो चंपत राय के बिना अयोध्या के राम मंदिर परिसर में पता नहीं हिलता था, ऐसा माना जाता है। अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो या ट्रस्ट के जो और भी छोटे कर्मचारी पदाधिकारी हैं, उनका भी ये कहना था या उनका भी ये मानना था कि बिना चंपत राय के यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि हम लोग एक मीडिया पर्सन के रूप में भी कभी कभी ट्रस्ट हम लोग को बुलाती थी राम मंदिर परिसर में, तो वहां पे सब कुछ किसी से कुछ बात करो तो सब कहते थे कि भैया चंपत राय ही बताएंगे या वही इसकी जानकारी देंगे। तो चंपत राय ही इसमें ओवरऑल जो है इसके मेन थे, वही करता धरता थे, उन्हीं के देख रेख में सब हो रहा था। अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती थी कि चंपत राय से जल्दी बात कर सके क्योंकि चंपत राय का अपने अलग रसूख किया, एक अपना रसूखदार व्यक्ति थे वो, और उनका वो संघ से जुड़े हुए बहुत पुराने संघ के कार्यकर्ता माने जाते हैं, जिनका की बताते हैं कि सीधे मोहन भागवत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंध था। और ऐसा माना गया है कि चंपत राय की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या आते थे, राम मंदिर रामलला का दर्शन करते थे, उसके अलावा जो है वो मंदिर परिसर में भ्रमण भी करते थे। लेकिन यहाँ तक सूत्र ये भी बताते हैं कि राम मंदिर परिसर में योगी आदित्यनाथ भी बहुत ज्यादा सलाह नहीं देते थे, ना वो देना चाहते थे, क्योंकि वहां सब कुछ चंपत राय के हिसाब से चलता था, क्योंकि ट्रस्ट के ओवरऑल मुखिया चंपत राय ही माने जाते थे। तो कुल मिला के कहीं कहीं जो है चंपत राय के संज्ञान में था पूरा मामला। चंपत राय इसी को जानते थे कि यहाँ चोरी हो रही है, भले ही उन्होंने इसकी मौन स्वीकृति दी हो, ये पैसा कहाँ जा रहा था, किसके पास जा रहा था, क्योंकि ये काफी भारी मात्रा में पैसा चोरी हुआ है। अगर हम बात करें छोटे कार्यकर्ताओं की, तो छोटे कार्यकर्ताओं ने जो चोरी की है और 10-20-50 लाख रुपए उनके पास से मिला है या जो भी चीजें हुई है, उनके मकान बने हैं, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन ये हजारों करोड़ों की चोरी का मामला है और सोने चांदी के ऐसे आभूषण की चोरी का मामला है जिसकी कोई गिनती ही नहीं है और किसी प्रकार का कोई हिसाब किताब नहीं है। काफी सोना चांदी हीरे जवाहरात यहाँ पे जो है दान किए गए हैं, जिसका कि कोई हिसाब किताब लोग देख चले गए, कुछ को रसीद नहीं मिली, कुछ को रसीदें मिली तो उनके सामान का ही नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं इसमें मुख्य रूप से जो बड़े कार्यकर्ता है, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो या गोपाल राय, वो भी एक संघ के कार्यकर्ता, उनको भी भेजा गया था। तो इसमें दोषी बड़े लोग हैं, छोटे तो सिर्फ उनके कहने पर उन्होंने काम किया है, ऐसा सभी कह रहे हैं कि छोटे तो केवल जो है बेचारे उनके कहने पे फंस गए और उन्होंने कहीं कहीं चोरी की है, तो किसी के कहने पे की है। इतनी बड़ी चोरी उनकी हिम्मत नहीं थी कि इतनी बड़ी चोरी कर सके। वो कहीं कहीं इसमें ऊपर का हाथ है जरूर। जी राजीव जी, जैसे से आपने कहा है कि चंपत राय बहुत बड़े रसूखदार थे, मानते हैं चंपत राय बहुत बड़े रसूखदार थे। जब इतने बड़े ही रसूखदार थे तो अब छुट्टे क्यों नजर आ रहे हैं? अब जो सबसे पहली बात बड़ी ये है कि इन्होंने जो इस्तीफा दिया है, कैसे इस्तीफा दे दिया है, दिलवाया गया है, क्या किया गया है, वो चंपत राय ही जाने। दूसरी बात यह है कि चंपत राय अब बचने तक मारे हैं, जिस तरह से देखा जाए चंपत राय अब चंपत राय के बचने की बात करें तो कहीं कहीं जो है सरकार की इसमें किरकिरी हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है कहीं कहीं
जो है देश की राजनीति को निर्धारित करते हैं। देश में बहुत बड़ी भूमिका होती है उत्तर प्रदेश के चुनावों की, क्योंकि जी। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और कहीं कहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। प्रधानमंत्री का घोटाला है जो बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि इससे पहले अयोध्या की सीट जो संसदीय क्षेत्र की सीट थी वो पहले ही भाजपा खो चुकी है और वो सपा के हाथ में चली गई थी। अब आगे देखना, क्योंकि अयोध्या में 5 विधानसभा की सीटें हैं और एक नगर निगम में महापौर की सीट है, तो इतनी बड़ी जो सीटें हैं उसको हाथ में आना, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इससे कहीं कहीं जो है जनता प्रभावित हुई है और जनता का भी ये कहना है कि जो है भाजपा को इसमें कहीं कहीं चुनावों में काफी शिकस्त मिलेगी और इसका जो है भाजपा को खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो है गलती हुई है, गलती कह ले या एक बहुत बड़ी जो है ये अनहोनी हुई है। तो ये कार्य बहुत ही गलत हुआ है चंपत राय की। अगर हम भागने की बात करें तो चंपत राय ये आज वो गलती नहीं राजीव जी, बहुत बड़ी सुप्रीम साजिश है। जी जी बोलिए। जी जी राजीव जी, आपका इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।